दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप सब ने भगवान परशुराम के बारे में एक तथ्य कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा कि भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। परंतु सभी को पूरी जानकारी नहीं होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो चलो हम आपको बताते हैं पूरी कथा। कथा इस प्रकार है कि महर्षि जमदग्नि सप्तऋषियों में से एक ऋचिक मुनि के पुत्र थे। वे अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी देवी रेणुका अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण महिला थी। वे इतनी पवित्र थीं कि केवल अपने मन की शक्ति से बिना किसी साधन के नदी से जल लाकर पति की सेवा करती थीं। एक दिन जब देवी रेणुका नदी में जल लेने गईं, तब उन्होंने देखा कि वहां एक गंधर्व राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहा था। उस दृश्य को देखकर एक क्षण के लिए उनके मन में एक क्षणिक सांसारिक विचार आ गया। इस कारण उनकी तपस्या का बल क्षीण हो गया और वे अपने मानसिक बल से जल उठाने में असमर्थ हो गईं। जब वे खाली हाथ आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने दिव्य ज्ञान से यह जान लिया कि उनकी पत्नी के मन में एक क्षणिक मोह उत्पन्न हुआ था। इस पर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। महर्षि जमदग्नि के 4 बड़े पुत्र इस आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी माता की हत्या नहीं करना चाहते थे। इस बात से महर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने 4 बड़े पुत्रों को श्राप दे दिया कि उनकी बुद्धि नष्ट हो जाए। लेकिन सबसे छोटे पुत्र परशुराम, जो अपने पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, उन्होंने निसंकोच अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम की इस निस्वार्थ भक्ति और आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वरदान देने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान परशुराम ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में अपनी माता को पुनर्जीवित करने का, दूसरा वरदान अपने सभी भाइयों की बुद्धि का पुनः वापस आने का तथा तीसरा वरदान सभी के दिमाग से इस घटना का पूर्णतया मिट जाने का, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह घटना किसी को याद रहे जिससे भविष्य में उसे घटना को याद करके व्यथित होना पड़े। ऋषि जमदग्नि ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया और अपने तपोबल से माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया। साथ ही उनके अन्य पुत्रों को भी ठीक कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस घटना की कोई स्मृति उनके मन में न रहे। हालांकि माता रेणुका पुनः जीवित हो गईं, परंतु अपनी माता का वध करने के कारण परशुराम को मातृहत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें निर्देश दिया कि वे राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मातृकुंडिया के पवित्र जल में स्नान करें। इस स्थान पर स्नान करने से परशुराम अपने पाप से मुक्त हो गए। आज भी कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है और यह स्थान महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए एक कठिन निर्णय लिया और बाद में अपने कर्म के पाप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की। ये घटना उनके धर्म, निष्ठा और तपस्या के महत्व को दर्शाती है। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश: 1. गुरु और माता पिता की आज्ञा का पालन। ये कथा दिखाती है कि उस समय माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती थी। 2. त्याग और भक्ति। परशुराम की भक्ति और समर्पण का उदाहरण मिलता है, जो बिना किसी प्रश्न के अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। 3. अहंकार का नाश। इस कथा से ये भी शिक्षा मिलती है कि सबसे उच्च तपस्वियों को भी क्षणिक मोह आ सकता है, लेकिन आत्मसंयम और तपस्या से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। महर्षि परशुराम के इस कृत्य को शाब्दिक रूप में देखने के बजाय उसके पीछे के दर्शन और भक्ति को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। ये केवल एक बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक संदेश है जो हमें कर्तव्य, भक्ति और तपस्या की महिमा को दर्शाता है।